हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ राहुल यादव, दिस इज सर ट्यूटोरियल्स। तो आज हम फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द रैट ट्रैप वो पढ़ने वाले हैं। अब इस चैप्टर में क्या होता है, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। ये चैप्टर एक गरीब आदमी की व्यथा कह सकते हैं आप, जो गरीबी और लाचारी से इतना ग्रस्त होता है कि जाने अनजाने में उससे एक भूल हो जाती है, चोरी जैसी भूल या अपराध हो जाता है। फिर उसके लाइफ में कुछ ऐसा होता है जिससे कि वो अपने अपराध को किस तरह सुधारता है और क्या उसका असर पड़ता है, वही चीज़ हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर। एक बार की बात है, एक आदमी था जो तार के छोटे छोटे चूहेदानी बेचता फिरता था। अब यहाँ पे उसी आदमी के बारे में बात हो रही है। जो मेन कैरेक्टर है आपका, उसका मेन प्रोफेशन क्या है? रैट ट्रैप्स बेचना। रैट ट्रैप्स क्या, तार या वायर कह सकते हैं आप, तार के वो बनाता था चूहेदानी, चूहे पकड़ने के लिए, और उसे बेचता था। He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. वह दुकानों या बड़े बड़े खेतों से भीख मांगकर जो सामान जुटाता था उसे कभी कभार खुद ही चूहेदानी बनाता था। तो कैसे वो चीज़ों को लेकर के आता था? कहीं भीख मांगता था या फिर किसी स्टोर्स पे जा कर के मिल जाती थी चीज़ें, वहाँ से ला करके उन वायर से क्या करता था, चूहेदानी बनाता था और बेचता था। But even so, the business was not especially profitable, so he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. लेकिन फिर भी यह धंधा खास लाभदायक नहीं था, इसलिए उसे अपना पेट पालने के लिए भीख मांगने और छोटी मोटी चोरी दोनों का सहारा लेना पड़ता था। तो वो जो धंधा कर रहा था उससे उसका पेट नहीं पल पाता था, या इतना वो अर्न या कमा नहीं पाता था कि अपना पेट पाल सके। इस वजह से वो छोटी मोटी चोरियां भी करता था। Even so, his clothes were in rags, his cheeks were shrunken and hunger gleamed in his eyes. अब ये थोड़ा सा उसके बारे में कि वो कैसा दिखता है उसके बारे में बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर भी उसके कपड़े फटे हुए थे, गाल ढसे हुए थे और आंखों में भूख की चमक थी। ग्लीम्ड, चमक। शंकन, धसे होना या गाल एकदम से पिचक जाना। रैग्स, फटे होना। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the road, left to his own meditations. कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सड़क पर भटकता हुआ, अपने ही विचारों में खोया हुआ एक आवारा आदमी कितना उदास और नीरस जीवन देख सकता है। ये जो वर्ड है आपका वागाबॉन्ड, आवारा, यानी कि क्या था कि वो सड़कों पे घूमता रहता था, कभी रैट ट्रैप्स बेचता था, कहीं कभी कभार क्या करता था, चोरी करता था। इसलिए जो वर्ड है वागाबॉन्ड उसी के लिए है। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग। लेकिन एक दिन यह आदमी एक ऐसे विचार में पड़ गया जो उसे वाकई मनोरंजक लगा। एंटरटेनिंग, मनोरंजक। क्या था वो विचार? He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. वह स्वाभाविक रूप से अपने चूहेदानी के बारे में सोच रहा था, जब अचानक से उसे यह विचार आया कि उसके इर्द गिर्द की पूरी दुनिया, अपनी ज़मीनों और समुद्रों, अपने शहरों और गांव सहित पूरी दुनिया एक बड़े चूहेदानी के अलावा कुछ नहीं है। यानी कि जो वो काम करता था उसी से चीज़ों को उसने जोड़ना शुरू किया कि जो पूरी दुनिया है, चाहे वहाँ पे समुद्र हो, चाहे नदियाँ हो, या जो ज़मीन है, सारी चीज़ें क्या है, एक रैट ट्रैप है या चूहेदानी है। It had never existed for any other purpose than to set baits for people. यह कभी भी लोगों को चारा डालने के अलावा किसी और उद्देश्य के लिए अस्तित्व में नहीं था। ये जो वर्ड है आपका बेट्स, चारा, चारा डालना या बेट जो होता है किसी जानवर को पकड़ने के लिए, या चूहेदानी वो बेचता था, तो चूहे को पकड़ने के लिए चूहेदानी में कुछ भी खाने की जो वस्तु रखी जाती है उसे बेट बोला जाता है। It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing. यह धन और खुशियाँ, आश्रय और भोजन, गर्मी और कपड़े प्रदान करता था। यह उसके सोच है या उसके हिसाब से चीज़ें हैं। Exactly as the rat trap offered cheese and pork, and as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait,
ठीक वैसे ही जैसे चूहे दानी, पनीर और सुअर का मांस प्रदान करती थी। चीज, पनीर, पोर्क जो होता है वो सुअर का मांस होता है। और जैसे ही कोई चारा छूने के लिए खुद को ललचाता था, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड। यह उस पर झटपट पड़ता था और फिर सब कुछ खत्म हो जाता था। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दी वे। अब ऐसा उसने क्यों सोचा, उसका रीज़न दे रखा है। दुनिया ने बेशक कभी भी उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया था, इसलिए इस तरह से बुरा सोचना उसे एक अप्रत्याशित खुशी दे रहा था। अनवांटेड यानी कि अप्रत्याशित, जो हकीकत में हो या ना हो लेकिन उसे खुशी हो रही थी। इट बिकेम अ चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मैनी ड्रेयरी प्लॉडिंग्स टू थिंक ऑफ पीपल ही knew who had let themselves be caught in the dangerous snare and of others who were still circling around the bed. कई नीरस यात्राओं के दौरान यह उसके लिए इच्छित मनोरंजन बन गया था, उन लोगों के बारे में सोचना जिन्हें वह जानता था कि वे खतरनाक जाल में फंस गए थे, और अन्य जो अभी भी चारा के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। यानी कि वो सोचता था उन लोगों के बारे में जो उस रैट ट्रैप में, वर्ल्ड का जो रैट ट्रैप है उसमें वो फंस चुके थे, या उन लोगों के बारे में जो अभी भी चारा जो है या जो बेट है उसके चारों ओर इर्द गिर्द घूम रहे थे। One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night. एक अंधेरी शाम जब वह सड़क पर टहल रहा था, उसने सड़क के किनारे एक छोटी सी ग्रे या आप कह सकते हैं झोपड़ी देखी और उसने रात के लिए आश्रय मांगने के लिए दरवाज़ा खटखटाया। नॉर वॉज ही रिफ्यूज, लेकिन उसे मना नहीं किया गया। इधर उधर वो भटक रहा था, शाम हो रही थी या रात का समय हो रहा था, तो उसने एक झोपड़ी देखी और नॉक किया, तो वहां पे जो इंसान था उसने उसको मना नहीं किया। Instead of the sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. आमतौर पर मिलने वाले खट्टे चेहरों के बजाय मालिक, जो एक बूढ़ा आदमी था, बिना पत्नी या बच्चे के अपने अकेलेपन में बात करने के लिए किसी को पाकर खुश था। तो यूजुअली जो रैट ट्रैप बेचने वाला है वो जब भी किसी घर में जाके नॉक करता था या वहाँ पर जाने की कोशिश करता था तो लोग उसे बहुत बुरी तरीके से व्यवहार करते थे। इसी वजह से यहाँ पे मेंशन है सार फेसेस, यानी कि खट्टा या कड़वा उससे बिहेवियर करते थे। लेकिन इस बार जब उसने जहाँ पे नॉक किया, वहाँ का जो आदमी था ना उसके पास वाइफ थी ना ही बच्चे थे, तो वो खुद लोनलीनेस या अकेलेपन से जूझ रहा था। वो खुद लोन था, तो उसने उसको हैप्पीली एंटरटेन किया या खुशी खुशी उसको घर में बुलाया। Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. Then he craved of such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. उसने तुरंत दलिया के बर्तन को आगे रख दिया और उस रात का खाना दिया। फिर उसने अपने तंबाकू रोल से इतना बड़ा टुकड़ा काटा कि वह अजनबी के पाइप और उसके अपने पाइप दोनों के लिए पर्याप्त था। Finally, he got out an old pack of cards and played mujlis with his guest until bedtime. अंत में उसने ताश का एक पुराना पैकेट निकाला और सोने के समय तक अपने मेहमान के साथ मजलिस खेलता रहा। यानी कि उसे खाना भी दिया, टोबैको भी दिया, फिर उसके साथ थोड़ी देर पत्ते भी खेले। The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. बूढ़ा आदमी अपने विश्वासों के साथ उतना ही उदार था जितना कि अपने दलिया और तंबाकू के साथ। The guest was informed at once that in his days of prosperity, his host had been a crofter at Ramsau Iron Works and had worked on the land. मेहमान को तुरंत बताया गया कि अपने समृद्ध दिनों में उसका मेजबान रैम्सो आयरन वर्क में कष्टकार था और उसे जमीन पर काम किया था। यानी कि उसने जब, अभी तो वो ओल्ड है जिसके घर में वो रुका है, लेकिन जब वो जवान था तो वो एक इंडस्ट्री है रैम्सो आयरन वर्क्स, वहाँ पे क्या करता था, काम करता था। Now that he was no longer able to do day labor, it was his cow which supported him. अब जब वह दिहाड़ी मजदूरी करने में सक्षम नहीं था तो उसकी गाय ही उसका भरण पोषण करती थी।
यस, दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हाँ, वह दबंग असाधारण थी। ये किसके बारे में है? गाय के बारे में है। बॉसी दबंग होना या थोड़ा सा, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी असाधारण। तो गाय के बारे में बता रखा है कि वो थोड़ी सी दबंग थी और असाधारण थी। She could give milk for the creamery every day, and last month he had received all of 30 kroner in payment. वह हर दिन क्रीमरी के लिए दूध दे सकती थी और पिछले महीने उसे भुगतान के रूप में 30 क्रोनर मिले थे। क्रोनर जो है आपकी क्या है? करेंसी है। और जो उसकी गाय थी क्या करती थी? डेयरी जिसे बेसिकली बोलते हैं, वहाँ पर वो डेली दूध देती थी। जो वर्ड यहाँ पे यूज़ है क्रीमरी, डेयरी की टाइप में था। और भुगतान के रूप में या पेमेंट के रूप में उसे कितने मिले थे? 30 क्रोनर मिले थे। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame, and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills. अजनबी को शायद विश्वास नहीं हुआ होगा क्योंकि बूढ़ा आदमी उठकर खिड़की के पास गया, खिड़की के फ्रेम में एक कील पर टंगा एक चमड़े का थैला निकाला और उसमें से 3 झुर्रीदार 10 क्रोनर के नोट निकाले। ये जो वर्ड लिखा हुआ है रिंकल्ड, झुर्रीदार, तो कुछ शायद ऐसा हुआ होगा उनके आपस में कॉन्वर्सेशन में या बातचीत के दौरान कि बूढ़े व्यक्ति को क्या लगा कि इसको भरोसा नहीं हो रहा है, तो जहां उसने पैसे रखे थे वो तुरंत उसने निकाल करके लाके उसको दिखाए। These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly, and then stuffed them back into the pouch. उसने उन्हें अपने मेहमान की आंखों के सामने दिखाया, जानबूझकर सिर हिलाया और फिर उन्हें वापस थैले में भर दिया। The next day both men got up in good season. The crofter was in a hurry to milk his cow, and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of house had gotten up. अगले दिन दोनों आदमी ठीक समय पर उठे। काश्तकार अपनी गाय का दूध निकालने की जल्दी में था और दूसरे आदमी ने शायद सोचा कि जब घर का मुखिया उठ गया हो तो उसे बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। They left the cottage at the same time. The crofter locked the door and put up the keys in his pocket. वे दोनों एक ही समय पर झोपड़ी से बाहर निकले। काश्तकार ने दरवाजा बंद किया और चाबी अपनी जेब में रख ली। The man with the rat trap said goodbye and thank you, and thereupon each went his own way. चूहेदानी वाले आदमी ने अलविदा और धन्यवाद कहा और उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। गुड बाय, थैंक यू, अलविदा और धन्यवाद कहा और फिर अपने रास्ते पे निकल गए। बट हाफ एन आवर लेटर द रैट ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। फिर क्या हुआ? लेकिन आधे घंटे बाद चूहेदानी बेचने वाला फिर से दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। और कारण क्या होगा? पहला उसका काम क्या था? चूहेदानी बेचना, और दूसरा काम क्या था? छोटी मोटी चोरी करना। चूंकि उसने देख लिया था कि 30 क्रोनर उसके पाउच में रखे हुए हैं, तो उसी को निकालने के लिए वो वापस से वहां पे पहुंचा। He did not try to get in, however. He only went up to the window, smashed a pane, stuck in his hand, and got hold of the pouch with the 30 kroner. हालांकि उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की, वह बस खिड़की के पास गया, शीशा तोड़ दिया, हाथ में पकड़ा और 30 क्रोनर वाली थैली पकड़ ली। क्योंकि बाहर से वो रीच की जा सकती थी, विंडो के पास पाउच था, तो विंडो वाली जो खिड़की थी, खिड़की वाला जो कांच था, शीशा था, उसको तोड़ा और हाथ डाल के उसको पाउच को निकाल लिया। He took the money and thrust it into his own pocket. उसने पैसे लिए और अपनी जेब में डाल लिए। Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. फिर उसने चमड़े की थैली को बहुत सावधानी से वापस अपनी जगह पर लटका दिया और चलता बनाया चला गया। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. जेब में पैसे लेकर चलते हुए उसे अपनी होशियारी पर बहुत खुशी हुई। स्मार्टनेस, होशियारी। अब अपराध कर रहे हो या आप कोई भी गलत काम कर रहे हो तो शुरुआत में क्या होता है, जो अपराध कर रहा होता है उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। उसे ऐसा लगता है कि सामने वाले को उसने आउटप्ले कर दिया या बेवकूफ़ बना दिया और वो बहुत स्मार्ट है। लेकिन जैसे ही समय बीतता है, ऊपर वाले का फैसला आता है या आपके जो कर्म होते हैं वो लौट के आते हैं, तब आप हैरान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अभी ऐसा ही है उसके सामने कि उसने सामने वाले ने उसे रात में रहने दिया, खाना दिया, टोबैको दिया, सब कुछ दिया, लेकिन जैसे ही वो घर से निकला इसने क्या किया, वहाँ पे चोरी कर ली और खुश भी हो रहा है अपनी होशियारी पे, स्मार्टनेस पे।
He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway, but must turn off the road into the woods. बेशक उसे एहसास हुआ कि पहले तो वह सार्वजनिक राजमार्ग पर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सकता था, बल्कि उसे सड़क से हटकर जंगल में जाना होगा। अब जैसे ही कोई गलत काम किया, आपका दिमाग शुरू हो जाएगा कि आपने ये गलत काम किया, आप पकड़े ना जाएं। तो पहला उसका जो दिमाग ने बोला कि वो जो मेन रोड से जा रहा है वहाँ से जाना सेफ नहीं है या वहाँ से जाना सही नहीं है। ड्यूरिंग दी फर्स्ट आवर्स दिस कॉज हिम नो डिफिकल्टी। पहले कुछ घंटों में उसे इससे कोई परेशानी नहीं हुई। लेटर इन दी डे इट बिकेम वर्स, फॉर इट वॉज बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू। बाद में दिन में यह और भी बदतर हो गया क्योंकि वह एक बड़े और भ्रमित करने वाले जंगल में जा पहुंचा था। कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, भ्रमित करने वाला जंगल। He tried to be sure to walk in a definite direction, but the path twisted back and forth so strangely. उसने सुनिश्चित करने के लिए एक निश्चित दिशा में चलने की कोशिश की, लेकिन रास्ते इतने अजीब तरीके से आगे पीछे मुड़ रहे थे। He walked and walked without coming at the end of the wood, and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. वह जंगल के अंत तक पहुंचे बिना ही चलता रहा और आखिरकार उसे एहसास हुआ कि वह जंगल के उसी हिस्से में घूम रहा था। अच्छा, जंगल की यह खासियत होती है कि जंगल में अगर आप भटक गए तो वहाँ पर सारी जो जगहें होती हैं वो एक तरीके की होती हैं। आपको ऐसा भ्रम होगा कि आप निकल रहे हैं बाहर, लेकिन आप उसी जंगल में घूम रहे होते हैं। ऐसा ही इस रैट ट्रैप वाले के साथ भी हुआ कि उसे लग रहा था वो बाहर निकल रहा है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, वो तो जंगल में ही घूम रहा है। All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. अचानक उसे दुनिया और चूहेदानी के बारे में अपना विचार याद आ गए। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा, उसने जो गलत काम किया था उसे उसका पछतावा होना शुरू हो गया। Now his own turn had come. He had left himself be fooled by a bait and had been caught. अब उसकी बारी आ गई थी। वह खुद को एक चारे के झांसे में आकर फंस गया था। The whole forest, with its trunks and branches, its thicket and fallen logs, closed in upon like an impenetrable prison from which he could never escape. पूरा जंगल अपनी टहनियों और शाखाओं, झाड़ियों और गिरे हुए लट्ठों के साथ उस पर एक अभेद्य जेल की तरह बंद हो गया था, जहां से वह कभी नहीं निकल सकता था। इम्पेनिट्रेबल, अभेद, जिससे निकला नहीं जा सकता है, जिसमें आप बंद हो गए तो फिर कोई रास्ता नहीं बाहर जाने का। इट वॉज लेट इन डिसम्बर, डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। दिसंबर का अंतिम समय था, जंगल में अंधेरा छाने लगा था। दिसंबर का महीना, ठंड की स्टार्टिंग, ठंड हो रही होती है, तो क्या होता है कि दिन जो होते हैं वो छोटे होते हैं। तो दिसंबर का महीना था और लेट दिसंबर था, तो अचानक से क्या हुआ, अंधेरा होना शुरू हो गया। डिसेंडिंग, छाने लगा। This increased the danger and increased also his gloom and despair. इससे खतरा बढ़ गया और उसकी उदासी और निराशा भी बढ़ गई। Gloom, despair, उदासी, निराशा। Finally he saw no way out and he sank down on the ground, tried to death, thinking that his last moment had come. अंत में उसे कोई रास्ता नहीं दिखा और वह थक कर जमीन पर गिर पड़ा, यह सोचकर कि उसका अंतिम क्षण आ गया है। But just as he laid his head on the ground, he heard a sound, a hard, regular thumping. लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर जमीन पर रखा, उसे एक आवाज़ सुनाई दी, एक कठोर नियमित धमाका, या कह सकते हैं साउंड प्रोड्यूस होना जमीन पे, उसे वो सुनाई दिया, थम्पिंग, धमाका टाइप का या आवाज़, वाइब्रेशन टाइप का। There was no doubt as to what that was. He raised himself. इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह क्या था। उसने खुद को ऊपर उठाया। Those are the hammer strokes from an iron mill, he thought. There must be people nearby. उसने सोचा, ये लोहे की चक्की से निकलने वाली हथौड़े की आवाज़ें हैं, पास में लोग होंगे। अब उसने तुरंत, उसका थोड़ा सा दिमाग काम किया, उसने सोचा कि अगर ये आवाज़ आ रही है, थम्पिंग आ रही है, वाइब्रेशंस आ रहे हैं, तो आसपास क्या होगा, आयरन मिल होगी, और वहाँ पर जा कर के लोगों को मिल सकता है, या वहाँ पर जा कर के वो रात व्यतीत कर सकता है, बिता सकता है। He summoned all his strength, got up and staggered in the direction of the sound. उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई, उठ खड़ा हुआ और आवाज़ की दिशा में लड़खड़ाता हुआ
चला गया, staggered, लड़खड़ाना. The Ramso Iron Works, which are now closed down, were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill, and forage. Ramso आयरन वर्क्स जो अब बंद हो चुका है, बहुत पहले एक बड़ा प्लांट था जिसमें स्मेल्टर, रोलिंग मिल और फोर्स था. In the summertime, long lines of heavily loaded barrages and scores slid down the canal. गर्मियों में भारी भरकम लदे हुए बजरों और स्काउच की लंबी कतारें नहर से नीचे उतरती थी, which led to a large inland lake. And in the winter time, the roads near the mill were black from all the coal dust which shifted down from the big charcoal crates. जो एक बड़ी अंतर्देशीय झील की ओर जाती थी और सर्दियों में मिल के पास की सड़कें कोयले की धूल से काली हो जाती थी, जो बड़े कोयले के बक्सों से नीचे गिरती थी. तो उसके आसपास के एरिया का डिस्क्रिप्शन है. ड्यूरिंग वन टाइम ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से ठीक पहले एक लंबी अंधेरी शाम के दौरान, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फॉरेस्ट नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन विच हैड बीन पुट इन द फायर टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनवल. मास्टर स्मिथ और उसका सहायक भट्टी के पास अंधेरे फोर्स में बैठे थे और आग में रखे पिग आयरन की निहाई पर रखे जाने का इंतजार कर रहे थे. ये जो वर्ड लिखा हुआ आपका पिग आयरन क्या होता है? रॉ मटेरियल होता है. रॉ फॉर्म में जो लोहा होता है उसको बोलते हैं पिग आयरन. कच्चा माल बोल सकते हैं आप. एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टेयर द ग्लोइंग मास विद अ लॉन्ग आयरन बार, रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, ड्रिपिंग विद perspiration, though as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. बीच बीच में उनमें से एक उठकर एक लंबी लोहे की छड़ से चमकते हुए द्रव्यमान को हिलाता था. कुछ ही क्षणों में पसीने से लथपथ वापस लौटता. हालांकि जैसा कि प्रथा थी, उसने एक लंबी शर्ट और लकड़ी के जूते के अलावा कुछ नहीं पहना था. तो वहाँ पे जो आयरन मिल है, वहाँ पे जो काम हो रहा है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है कि जो आयरन था वो पक रहा था, तो उसको क्या करते थे? स्टेयर करते थे, हिलाते थे, और थोड़ी देर में इतनी ज़्यादा वहाँ गर्मी होती थी कि वो पसीने से लथपथ हो जाते थे. और पहना क्या था उन्होंने? सिर्फ और सिर्फ एक लंबी सी शर्ट, लॉन्ग शर्ट, और लकड़ी के जूते पहन रखे थे, पेयर ऑफ वुडन शूज. ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन दी फॉर्ज. हर समय फोर्ज में कई तरह की आवाज़ें सुनाई देती थी. The big bellows groaned and the burning coal cracked. बड़ी धौंकनी करहा उठी और जलता हुआ कोयला चटकने लगा. तो भट्टी थी, तो भट्टी के अंदर की आवाज़ें निकल करके आती थी काफ़ी तेज. The fire boy shoveled charcoal into the maw of the furnace with a great deal of clatter. आग जलाने वाले लड़के ने बहुत शोर मचाते हुए कोयले को भट्टी के मुंह में डाला. Outside roared the waterfall and a sharp north wind whipped the rain against the brick tiled roof. बाहर झरना गरज रहा था और तेज उत्तरी हवा ईंट की छत पर बारिश की बौछारें बरसा रही थी. It was probably an account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. शायद इस शोर के कारण ही लोहार को यह पता नहीं चला कि एक आदमी गेट खोलकर भट्टी में घुस गया, और जब तक कि वह भट्टी के पास खड़ा नहीं हो गया. अब क्या था कि आयरन मिल थी, तो वहाँ पर भट्टी जो चल रही थी उसके अंदर बहुत सारे साउंड थे. चारकोल यानी कि जो कोयला था उसके चटकने का साउंड था, बारिश हो रही थी उसका साउंड था, तो बहुत सारे साउंड थे, जिसके कारण एक आदमी जब मिल को खोल करके अंदर, दरवाजे को खोल करके जब अंदर गया तो उन्हें पता नहीं चला. कब तक नहीं पता चला? जब तक वो फर्नेस यानी कि भट्टी के पास जाकर के वो आदमी खड़ा नहीं हो गया. Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes and to come in to warm themselves in front of the fire. यह निश्चित रूप से कोई असामान्य बात नहीं थी कि रात के लिए कोई बेहतर आश्रय न होने के कारण गरीब आवारा लोग कालिक से भरे शीशे से निकलती रोशनी की चमक से आकर्षित होकर भट्टी की ओर आ जाते और आग के सामने खुद को गर्म करने के लिए अंदर आ जाते थे. तो उनके लिए कोई नई बात नहीं थी. क्या होता था कि वहाँ पर जो आवारा यानी कि वागाबॉन्ड, अगेन ये लिखा हुआ है वागाबॉन्ड, आवारा,
आवारा लोग जो थे वहां भटकते रहते थे, तो जब रात होती थी उन्हें ठंड लगती थी तो रोशनी चमक रही होती थी, उसको देखते देखते क्या होता था वो उसके पास चले जाते थे। तो जो वहां पे लोग काम कर रहे थे उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। द ब्लैक स्मिथ्स ग्लेस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। लोहारों ने केवल लापरवाही और उदासीनता से घुसपैठिए को देखा। कैजुअली, लापरवाही, इनडिफरेंटली, उदासीनता, इंट्रूडर, घुसपैठिए। घुसपैठिए क्या होता है? जहां बिना परमिशन के आप घुस जाएं उसको बोलते हैं इंट्रूडर या घुसपैठिया। ब्लैक स्मिथ आपको पता होगा लोहार होते हैं। ही लुक दी वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, विद अ लॉन्ग बियर्ड, डर्टी, रैग्ड एंड विद अ बंच ऑफ रैट ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट। वह वैसा ही दिख रहा था जैसा उसके जैसे लोग दिखते हैं। उसके जैसे लोग यानी कि जो गरीब होते हैं, पुअर टाइप के लोग होते हैं, उसके जैसे लोग। लंबी दाढ़ी, उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, गंदे फटे हाल शरीर और छाती पर लटकते चूहेदानों का गुच्छा। उसके कपड़े भी फटे हुए थे, फटे हाल था, और क्या था, चूहेदानी जो थी वो अपने शरीर पे लटका करके चलता था, तो उस तरीके का वो दिख रहा था। He asked permission to stay, and the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring him with a single word. उसने रुकने की अनुमति मांगी और मास्टर लोहार ने एक भी शब्द कहे बिना गर्व से सहमति जता दी। यानी कि उनको फर्क नहीं पड़ता था, कोई भी आकर के रुक जाता था। तो उसने पूछा कि क्या वह रुक सकता है, तो जो वहाँ का ब्लैक स्मिथ था उसने बिना देखे या बिना किसी आप कह सकते हो रिस्पॉन्स के बस हाँ बोल दिया कि हाँ ठीक है रुको। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग ईदर। He had not come there to talk but only to warm himself and sleep. आवारा ने भी कुछ नहीं कहा, वह वहां बात करने नहीं आया था बल्कि केवल खुद को गर्म करने और सोने के लिए आया था। अगेन ट्रैम्प वर्ड है आवारा। In those days, the Ramso iron mill was owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. उन दिनों रैमजो आयरन मिल का स्वामित्व एक बहुत ही प्रमुख लोहार के पास था जिसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा बाजार में अच्छा लोहा भेजना था। एम्बिशन, महत्वाकांक्षा, यानी कि जो उसका आयरन मिल का जो ओनर था या जो देखरेख करता था वो बहुत एम्बिशन था, महत्वाकांक्षी था अपने काम को लेकर के, कि ऐसा नहीं बस काम हो रहा है हाँ ठीक है होता रहे। उसका ये था कि वो मार्केट में या जब लोहा जाए बिकने तो एक अच्छी क्वालिटी का सबसे अच्छा लोहा बेचा जाए। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible. And at this very moment, he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection. वह रात और दिन दोनों समय देखता रहा कि काम यथासंभव अच्छे से हो रहा है या नहीं, और इसी समय वह अपने रात्रिकालीन निरीक्षण दौरे में से एक पर भट्टी में आया। अब क्या था, वो अपने काम को लेके बहुत एम्बिशियस था, पैशनेट था, तो वो कभी भी जाकर के क्या करता था, एक तरीके से कह सकते हैं इंस्पेक्शन करता था या देखता था। तो ये वही समय था जब वो आ गया। अब क्या होता है, नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वाज द टॉल रैगामुफिन हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स। स्वाभाविक रूप से सबसे पहले उसने देखा कि लंबा रगमुफिन भट्टी के इतने करीब आ गया था कि उसके गीले कपड़ों से भाप उठ रही थी। अच्छा, उसके कपड़े भीग गए थे क्योंकि दिसंबर का समय था तो ओस आना नीचे शुरू हो जाती है, और वो इतने करीब लेटा था फर्नेस के कि जब गर्मी उसके बॉडी को या उसके कपड़े को पहुंची तो उसमें से क्या निकलना स्टार्ट हुआ, भाप निकलना स्टार्ट हुई। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक स्मिथ्स हु हैड हार्डली डिजाइंड टू लुक एट द स्ट्रेंजर। लोहार ने लोहारों का उदाहरण नहीं अपनाया जिन्होंने अजनबी को देखने की भी जहमत नहीं उठाई थी। अब क्या था कि जैसे कि वहाँ के जो लोहार थे पहले जो काम कर रहे थे उन्होंने देखना भी जरूरी नहीं समझा, लेकिन जो आयरन मास्टर था या जो वहाँ की देखरेख करता था उसने क्या किया, वो आगे गया और उसका इंस्पेक्शन किया। He walked close to him, looked him over very carefully, then tore off his slouch hat to get a better view of his nose. वह उसके करीब गया, उसे बहुत ध्यान से देखा, फिर उसके चेहरे को बेहतर ढंग से देखने के लिए अपनी ढीली टोपी उतार दी। यानी कि बहुत ज्यादा ध्यान से उसको देख रहा था कि कौन है और क्या है। बट ऑफ कोर्स इट इज यू नील्स ओलोफ, ही सेड। लेकिन नील्स ओलोफ, बेशक तुम ही हो, उसने कहा। अब क्या हुआ, जो आयरन मास्टर था उसको थोड़ा सा भ्रम हुआ। क्या भ्रम हुआ, उसने जो वो गरीब था या जो वागाबॉन्ड आवारा ट्रैप वाला था उसको नील्स ओलोफ समझ लिया। हाउ डू यू लुक,
The man with the rat traps had never been seen the Iron Master at Ramzo and did not even know what his name was. तुम कैसे दिखते हो? चूहेदानी वाले आदमी ने रैमजो में आयरन मास्टर को पहले कभी नहीं देखा था और वह यह भी नहीं जानता था कि उसका नाम क्या है। यानी कि जो आयरन मास्टर था उसको भ्रम हुआ, लेकिन जो रैट ट्रैप वाला था उसको तो किसी प्रकार का भ्रम नहीं था। तो वो हैरान कि ये कौन है और इसको तो मैंने कभी देखा भी नहीं है। But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner. लेकिन उसे लगा कि अगर उस सज्जन को लगता है कि वह उसका पुराना परिचित है तो शायद वह उसे कुछ क्रोनर दे सकता है। फिर उसका लालच या ग्रीड जो थी वो निकल करके आई। अब नहीं जान रहे हैं आप कि वो कौन है तो आपको मना करना चाहिए कि नहीं मैं वो नहीं हूँ, लेकिन उसके अंदर लालच कि शायद ये मुझे जानता है तो शायद कुछ और पैसे मिल जाएं या क्रोनर मिल जाएं। Therefore he did not want to undeceive him all at once. इसलिए वह उसे एक बार में धोखा नहीं देना चाहता था। Undeceive, धोखा। Yes, God knows things have gone downhill with me, he said. हाँ, भगवान जानता है कि मेरे साथ चीजें खराब हो गई, उसने कहा। अब उसने कैरी फॉरवर्ड कर दिया उसी कैरेक्टर को। You should not have resigned from the regiment, said the Iron Master. तुम्हें रेजिमेंट से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, आयरन मास्टर ने कहा। That was the mistake. यह गलती थी। If only I had still been in the service at the time, it never would have happened. अगर मैं उस समय भी सेवा में होता तो ऐसा कभी नहीं होता। Well, now of course you will come home with me. खैर, अब बेशक तुम मेरे साथ घर आओगे। अब आयरन मास्टर ने क्या बोला, अगर मैं सर्विस में होता, जॉब में होता तो मैं ऐसा ना करने देता। अब जो हुआ सो हुआ, अब तुम्हें मेरे साथ घर चलना पड़ेगा। टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प। जागीर के घर तक जाना और मालिक द्वारा एक पुराने रेजिमेंटल साथी की तरह स्वागत किया जाना। हालांकि यह बात आवारा को पसंद नहीं आई। उसे क्या लगा था, वागाबॉन्ड को या जो रेड ट्रैप वाला बंदा था उसको क्या लगा कि ये मुझे पहचानता है और थोड़ी सी बातचीत करूंगा तो कुछ पैसे या क्रोनर मिल जाएंगे। लेकिन अब बात क्या आ गई थी कि उसे घर लेकर के जाने के लिए वो कह रहा था, तो ये सोचने उसको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि उसे घर जाना पड़ेगा। तुरंत उसने डिनाई किया। नो, आई कुडेंट थिंक ऑफ इट, ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड। नहीं, मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता, उसने कहा काफी चिंतित दिख रहा था। अलार्म्ड, चिंतित होना है, परेशान होना। ये तो उसने सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा और अब ऐसा हो रहा है। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, उसने 30 क्रोनर के बारे में सोचा। कौन से 30 क्रोनर? जो उसने एक ओल्ड मैन के घर से चुराए थे जिसने उसे रात में रुकने के लिए जगह दी थी। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलेंट्रीली इनटू द लायंस डेन। जागीर घर में जाना खुद को शेर की मान में फेंकने जैसा होगा। लायंस डेन, शेर की मान। मान क्या होती? गुफा। तो उसको ऐसा लगने लगा कि घर गए तो एकदम खुद ही को सर्व कर देना शेर को, उस तरीके से है। He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible. वह केवल यहाँ फोर्ज में सोने का मौका चाहता था और फिर जितना संभव हो सके चुपचाप भाग जाना चाहता था। The Iron Master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. आयरन मास्टर ने मान लिया कि वह अपने दयनीय कपड़ों के कारण शर्मिंदा महसूस कर रहा है। मिजरेबल क्लोथिंग, दयनीय कपड़े, यानी कि उसके कपड़े कैसे थे? फटे थे और काफ़ी ज़्यादा चीथड़े टाइप के कपड़े थे उसके। एम्बैरेस्ड, शर्मिंदा होना। प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, ही सेड। एलिजाबेथ इज डेड एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड। अब आयरन मास्टर को क्या लग रहा है कि ये वही बंदा है जिसको वो जानता है, तो वो उसी तरीके से बात कर रहा है। उसने किसकी बात करी? एलिजाबेथ। अब एलिजाबेथ कौन है? उसकी वाइफ। कृपया यह मत सोचिए कि मेरे पास इतना बढ़िया घर है कि आप वहां नहीं आ सकते, उन्होंने कहा। एलिजाबेथ मर चुकी है, जैसा कि आप पहले ही सुना होगा। अब ये जो लाइन लिखी है, यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसा कि आपने पहले ही सुना होगा, ये लाइन उसने ये सोच करके बोली कि वो भी उसे पहले से जानता है। वागाबॉन्ड या जो रैट ट्रैप वाला बंदा है उसे पहले से जानता है, इसलिए उसने ये वाली लाइन बोली। माई बॉयज आर अब्रॉड एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ।
मेरे लड़के विदेश में हैं और घर पर मेरी सबसे बड़ी बेटी और मेरे अलावा कोई नहीं है। अब वो जानकारी दे रहा है अपने बारे में। We were just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas. हम बस यही कह रहे थे कि यह बहुत बुरा है कि क्रिसमस पर हमारे पास कोई साथी नहीं है। Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster. अब मेरे साथ आइए और क्रिसमस के खाने को थोड़ा जल्दी खत्म करने में हमारी मदद कीजिए। Food disappear a little faster, खाने को थोड़ा जल्दी खत्म करने में, यानी कि जो बोलते हैं थोड़ा सा सम्मान से या प्यार से, या जो हमारे क्लोज वन होते हैं उनसे बोलते हैं कि अच्छा आओ मुझे ज्वाइन करो और खाना जल्दी से ख़त्म करो, तो उसने उस तरीके से उसको बोला कि जिससे उसको अलग ना फील हो या उसको बुरा ना लगे किसी भी तरह। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड अगेन नो एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन। लेकिन अजनबी ने कहा नहीं और फिर नहीं, और लोहार ने देखा कि उसे हार माननी होगी। It looks as though Captain Von Stahel preferred to stay with you tonight. Sergeant Storm, he said to the master blacksmith and turned on his heel. ऐसा लगता है कि कैप्टन वॉन स्टहल आज रात आपके साथ रहना पसंद करते हैं। स्टर्न स्ट्रॉम, उसने मास्टर लोहार से कहा और अपनी एड़ी घुमा ली। But he laughed to himself as he went away, and the blacksmith, who knew him, understood very well that he had not said his last word. लेकिन वह खुद को हंसाते हुए चला गया, और लोहार जो उसे जानता था अच्छी तरह से समझ गया कि उसने अपना आखिरी शब्द नहीं कहा है। मतलब कि कॉन्वर्सेशन खत्म हुई और वो मूव कर गया, लेकिन उसे पता था कि अभी उसने अपना आखिरी शब्द नहीं कहा है। आखिरी शब्द क्या हो सकता है, देखते हैं। It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge, and a new guest came in. But this time it was not the iron master. आधे घंटे से अधिक समय नहीं बीता था कि उन्होंने फोर्ज के बाहर गाड़ी के पहियों की आवाज़ सुनी और एक नया मेहमान आया, लेकिन इस बार यह लोहार नहीं था। तो कौन था? He had sent his daughter, apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. उसने अपनी बेटी को भेजा था, जाहिर तौर पर उम्मीद कर रहा था कि उसके पास खुद से बेहतर अनुनय शक्ति होगी। परसुएशन, अनुनय या मना लेने की, या किसी बात को मनवा लेने की। She entered, followed by a valet, carrying on his arm a big fur coat. वह अंदर आई, उसके पीछे एक नौकर था जो अपनी बाह पर एक बड़ा कोट लटकाए हुए था। वैलेट, नौकर। She was not at all pretty, but seemed modest and quite shy. वह बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी, लेकिन विनम्र और काफी शर्मीली लग रही थी। प्रिटी, सुंदर, मॉडेस्ट, विनम्र, शाय, शर्मीली। In the forge everything was just as it had been earlier in the evening. फोर्ज में सब कुछ वैसा ही था जैसा शाम को पहले था, यानी कि वहां कुछ नहीं बदला था। The master blacksmith and his apprentice still sat on their bench, and iron and charcoal still glowed in the furnace. मास्टर लोहार और उसका प्रशिक्षु अभी भी अपनी बेंच पर बैठे थे, और भट्टी में लोहा और कोयला अभी भी चमक रहा था। यानी कि जब रैट ट्रैप बेचने वाला आदमी आया था उस जगह पे, तो क्या था कि फर्नेस चल रही थी और वहाँ चारकोल झोंका जा रहा था। उसी तरीके का सीन अभी भी है कि वहाँ पे जो ब्लैक स्मिथ थे वो लोग अपना काम वैसे ही कर रहे थे। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर एंड ले विद अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड एंड हिज हैट पुल्ड डाउन ओवर हिज आइज। अजनबी ने खुद को फर्श पर फैला लिया था और अपने सिर के नीचे पिग आयरन का एक टुकड़ा और अपनी टोपी को अपनी आंखों पर खींचकर लेटा हुआ था। यानी कि तकिए के रूप में उसने क्या किया था, पिग आयरन या जो रॉ आयरन है उसका इस्तेमाल किया था, और अपनी आंखों को बंद करने के लिए टोपी को ऐसे करके झुका लिया था अपने चेहरे पे और सो रहा था। As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his hat. जैसे ही युवा लड़की ने उसे देखा, वह उठी और उसकी टोपी उठा दी, यानी कि टोपी हटा दी। The man was evidently used to sleeping with one eye open. वह आदमी स्पष्ट रूप से एक आंख खुली रखकर सोने का आदमी था, यानी कि पूरी तरीके से नहीं सोने वाला या पूरी गहरी नींद में ना सोने वाला। He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. वह अचानक उछल पड़ा और काफी डरा हुआ लग रहा था। Jumped up abruptly, अचानक उछल पड़ा, frightened, डरा हुआ।
अब उस लड़की ने अपना नाम बताया, माई नेम इज एडला विल्मेंसन, सेड दी यंग गर्ल। मेरा नाम एडला विल्मेंसन है, युवा लड़की ने कहा। आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा। उस लड़की का क्या नाम था? एडला विल्मेंसन। और पहले ही उसके बारे में बताया कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं भी थी, लेकिन मॉडेस्ट थी और शाय थी। My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight, and then I asked permission to come and bring you home to us. मेरे पिता घर आए और कहा कि तुम आज रात यहाँ फोर्ज में सोना चाहते हो, और फिर मैंने तुम्हें हमारे घर लाने की अनुमति मांगी। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम। मुझे बहुत खेद है कैप्टन कि आप इतने कठिन समय से गुजर रहे हैं। हार्ड टाइम, कठिन समय या बुरा समय? She looked at him compassionately with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. उसने अपनी भारी आंखों से उसकी ओर करुणा से देखा, और फिर उसे देखा कि वह आदमी डर गया। Compassionately, करुणा, करुणा या दया भावना से देखा। Either he has stolen something or else he has escaped from jail. She thought and added quickly, you may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you came. या तो उसने कुछ चुराया है या फिर वह जेल से भागा है। उसने सोचा और जल्दी से कहा, कैप्टन आप निश्चित हो सकते हैं कि आपको हमारे यहाँ से जाने की अनुमति दी जाएगी जैसा आप आए हैं। तो सीन ये था कि जब लड़की उसे बुलाने के लिए आई तो वो एकदम से घबरा गया या डर गया। तो लड़की ने इस चीज़ को थोड़ा सा क्या किया, भांप लिया। तो उसे अंदर से ऐसा लगा कि शायद इसने कुछ गलत काम किया है, चोरी की है या जेल से भाग करके आया, इसलिए हमारे साथ घर ना जाने के लिए तैयार है। तो उसने इस बात की उसे अश्योरिटी दी या उसे इस बात को समझाया कि जैसे आप हमारे साथ चल रहे हैं वैसे ही हम आपको अपने घर से जाने देंगे। ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव। बस कृपया क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हमारे साथ रहें। और वेस्टर्न कंट्रीज़ या उस तरफ की जो यूरोपियन कंट्रीज़ या वेस्टर्न कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ क्या होता है, क्रिसमस ईव बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि दिसंबर का लेट चल रहा था या एंड चल रहा था, तो क्रिसमस आने वाला था, तो उसने उसको इस बात के लिए मनाने की कोशिश करी। She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. उसने यह बात इतने दोस्ताना अंदाज में कही कि चूहेदानी बेचने वाले को उस पर भरोसा हो गया। It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. उसने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप स्वयं मुझे परेशान करेंगी मिस। I will come at once. मैं अभी आता हूँ। ये जो वर्ड लिखा आपका bother, परेशान करना। He accepted the fur coat, which the valet handed him with a deep bow, threw it over his rags, and followed the young lady out to the carriage, without granting the astonished blacksmiths so much as a glance. उसने फर कोट स्वीकार किया जो वो उनका नौकर या वैलेट लेकर के आया था, जिसे नौकर ने उसे गहरे झुक कर दिया। उसने अपने चिथड़ों पर डाला और युवती के पीछे गाड़ी तक गया। हैरान लोहारों को एक नज़र भी नहीं डाली। तो अभी क्या था कि जब वो रैट ट्रैप वाला आया था, जो लोहार थे उन्होंने उसको नहीं देखा कि कौन आया है। और जाते समय क्या था, जब वो जा रहा है, जो वहाँ का ओनर है उसकी बेटी के साथ या सबसे बड़ी बच्ची के साथ जा रहा है, तो रैट ट्रैप वाले ने क्या किया, उन लोगों को नहीं देखा। और इस समय कौन हैरान था, जो वहाँ के ब्लैक स्मिथ थे या जो लोहार थे, वो हैरान होकर के उसे देख रहे थे। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड इविल फॉरबॉन्डिंग्स। लेकिन जब वह जागीर के घर की ओर जा रहा था तो उसे कुछ बुरा बुरा सा लगा। इविल फॉरबॉन्डिंग्स, कुछ बुरा बुरा सा फील होना या लगना। Why the devil did I take the fellow's money? He thought. उसने सोचा, मैंने उस आदमी का पैसा क्यों लिया? No, I am sitting in the trap and will never get out of it. अब मैं जाल में फंस गया हूं और इसे कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। The next day was Christmas Eve, and when the iron master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. अगला दिन क्रिसमस की पूर्व संध्या थी, यानी कि क्रिसमस की ईव थी, और जब आयरन मास्टर नाश्ते के लिए डाइनिंग रूम में आया तो उसने शायद अपने पुराने रेजिमेंटल साथी के बारे में संतोष के साथ सोचा, जिसे वह अचानक मिला था। सेटिस्फैक्शन, संतोष होना।
First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones. He said to his daughter, who was busy at the table. सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि उसकी हड्डियों पर थोड़ा मांस हो. उसने अपनी बेटी से कहा जो मेज पर व्यस्त थी. And then he must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat traps. और फिर हमें यह भी देखना होगा कि उसे देश भर में चूहेदानी बेचने के अलावा कुछ और काम मिले. यानी कि जो उसकी जो बुरी हालत थी या जो हार्ड टाइम्स उसके चल रहे थे उसको पूरी तरीके से निकालने के बारे में आयरन मास्टर ने सोच लिया था. इट इज स्क्वेयर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विद हिम एज बैडली एज दैट, सेड द डॉटर. यह अजीब है कि उसके साथ चीजें इतनी बुरी तरह से खराब हो गई, बेटी ने कहा. क्वेर, अजीब तरीके से. यानी कि जो जिस इंसान को वो लोग समझ रहे थे उसका टाइम बहुत अच्छा चल रहा होगा एक टाइम पे, और अचानक से ये बंदा उन्हीं के जैसे रिजेंबल करते हुए मिला, तो उन लोगों के लिए बहुत हैरानी वाली बात थी कि इतना सही समय जिसका चल रहा हो वो इतने बुरे हालत में कैसे आ गया. Last night, I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. कल रात मुझे नहीं लगा कि उसके बारे में ऐसा कुछ भी था जो यह दिखाए कि वह कभी एक शिक्षित व्यक्ति था. You must have patience, my little girl, said the father. पिता ने कहा तुम्हें धैर्य रखना चाहिए मेरी बच्ची. Patience, धैर्य. As soon as he gets cleaned and dressed up, you will see something different. जैसे ही वह साफ सुथरा होकर तैयार हो जाएगा तुम कुछ अलग देखोगी. साफ सुथरा तैयार होने के बाद हकीकत में कुछ अलग देखा उन्होंने. Last night he was naturally embarrassed. कल रात वह स्वाभाविक रूप से शर्मिंदा था. Naturally embarrassed, स्वाभाविक रूप से शर्मिंदा होना. The tramp manners will fall away from him with the tramp clothes. आवारा कपड़ों के साथ साथ आवारा शिष्टाचार भी उससे दूर हो जाएगा. Tramp manners और tramp clothes. Tramp clothes आवारा कपड़े, tramp manners आवारा शिष्टाचार. यानी कि जो उसकी वेशभूषा है जैसे ही उसको आप बदलेंगे वैसे ही उसके व्यक्तित्व में भी क्या होगा, बदलाव देखने में मिलेगा आपको. Just as he said that this, the door opened and the stranger entered. जैसे ही उसने यह कहा दरवाजा खुला और अजनबी अंदर आ गया. Yes, now he was truly clean and well dressed. हाँ, अब वह वास्तव में साफ सुथरा और अच्छे कपड़े पहने हुए था. The valet had bathed him, cut his hair and shaved him. नौकर ने उसे नहलाया था, उसके बाल काटे थे और उसकी दाढ़ी बनाई थी. Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes which belonged to the iron master. इसके अलावा उसने एक अच्छा खासा सूट पहना हुआ था जो आयरन मास्टर का था. He wore a white shirt and a starched collar and whole shoes. उसने एक सफ़ेद शर्ट और कल्फदार कॉलर और पूरे जूते पहने हुए थे. अब दूसरा उसका लुक है. But although his guest was now as well groomed, the iron master did not seem pleased. लेकिन हालांकि उसका मेहमान अब इतना अच्छा तैयार था, आयरन मास्टर खुश नहीं लग रहा था. क्यों खुश नहीं लग रहा होगा? He looked at him with puckered brow, and it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. But that now, when he stood there in a broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. उसने भौवें सिकोड़कर उसकी ओर देखा, बहुत ध्यान से, ऐसे करके जो होता है नजरें गड़ा करके, और यह समझना आसान था कि जब उसने भट्टी से निकलने वाले अनिश्चित प्रतिबिंब में उस अजीब आदमी को देखा था तो शायद उसने गलती की होगी. लेकिन अब जब वह दिन के उजाले में वहां खड़ा था तो उसे कोई पुराना परिचित समझना असंभव था पूरी तरीके से. यानी कि रात में जब उसने देखा तो क्या था, चारकोल जब जल रहा था तो जो भट्टी से रोशनी निकल रही थी उसी से उसने देखा था, और उसका हुलिया भी कुछ अजीब सा था, दाढ़ी बड़ी हुई थी, कपड़े फटे पुराने थे, तो आयरन मास्टर को थोड़ा सा धोखा हो गया. लेकिन जब अब उसकी दाढ़ी भी क्लीन हो चुकी है, बाल भी कट चुके हैं, कपड़े भी उसने अच्छे पहने हैं, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि सुबह का टाइम है, तो उसे ये बात समझते देर नहीं लगी कि ये जिस बंदे को या जिस इंसान को वो समझ रहा था वो बिल्कुल भी नहीं है. What does this mean? He thundered. इसका क्या मतलब है? उसने गरजते हुए कहा. Thundered, गरजना यानी कि चिल्ला करके बोलना, कि इसका क्या मतलब है. The stranger made no attempt to dissimulate.
अजनबी ने दिखावा करने की कोई कोशिश नहीं की। डिसिमुलेट, दिखावा, अब तो सीधे पकड़े गए थे तो दिखावा कैसे कर सकते हैं। ही सॉ एट वंस दैट दी स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, उसने तुरंत देखा कि शानो शौकत खत्म हो गई। स्प्लेंडर, शानो शौकत यानी कि जिसके लिए उसे जबरदस्ती बुला करके लाए थे, वो जैसे ही तैयार होकर के बाहर आ, खत्म वो तुरंत। इट इज नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड, यह मेरी गलती नहीं है सर, उसने कहा। I never pretended to be anything but a poor trader, and I pleaded and begged to be allowed to stay in the forge. मैंने कभी भी एक गरीब व्यापारी के अलावा कुछ भी होने का दिखावा नहीं किया, और मैंने मिन्नतें की और भीख मांगी कि मुझे फौज में रहने दिया जाए। क्या यह हकीकत थी? उसने कभी भी ये नहीं बोला कि जो आप मुझे समझ रहे हैं मैं वो नहीं हूँ। उसने कोशिश की कि मुझे यहाँ रहने दो, लेकिन कभी भी सच नहीं बताया। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। हार्म, नुकसान। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे, सबसे खराब स्थिति में मैं फिर से अपने फटे पुराने कपड़े पहन सकता हूँ और चला जा सकता हूँ। अब सिचुएशन ये थी कि उसे बचना है, तो उसने कहा कि किसी तरीके का मैंने नुकसान पहुंचाया नहीं है, और सबसे खराब सिनेरियो में या सबसे बुरा जो हो सकता है, मेरे जो फटे कपड़े मैं पहनूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। वेल, said the iron master, hesitating a little. It was not quite honest either. ठीक है, आयरन मास्टर ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, यह भी पूरी तरीके से ईमानदार नहीं है। Hesitating, हिचकिचाना। You must admit that, and I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. आपको यह स्वीकार करना चाहिए और मुझे आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर शेरिफ इस मामले में कुछ कहना चाहें। शेरिफ कौन होते हैं? जो छोटे टाउन होते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में छोटे टाउन होते हैं या गांव जो होते हैं, वहाँ के जो पुलिस वाले होते हैं उन्हें शेरिफ बोलना चाहिए। तो अब यहाँ पे बात आ गई थी कि आयरन मास्टर ने क्या कहा कि पूरी तरीके से तो आपने सच्चाई बताई नहीं, और मैं इस चीज़ से भी हैरान नहीं होऊंगा कि शेरिफ का इस मामले में क्या कहना है या क्या मानना है। The tramp took a step forward and struck the table with his fist. आवारा ने एक कदम आगे बढ़ा और अपनी मुट्ठी से मेज पर मारा। फिस्ट, मुट्ठी, यानी कि गुस्से में क्या किया? टेबल पे जोर से उसने हाथ मारा। Now I am going to tell you, Mr. Iron Master, how things are, he said. अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, मिस्टर आयरन मास्टर, चीजें कैसी हैं, उसने कहा। This whole world is nothing but a big rat trap. यह पूरी दुनिया एक बड़े चूहेदानी के अलावा कुछ नहीं है। ये वही ख्याल जो उसको शुरुआत में आ रहा था दुनिया को लेकर के, कि जितनी भी जगह है दुनिया में, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब क्या है? रैट ट्रैप है या चूहेदानी, और जितनी भी शानो शौकत या जो आरामदेह चीज़ें हैं वो सब क्या है? बेट है या चारा है। वही उसने कहानी सुनाना शुरू कर दी है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज, रिंस एंड बिट्स ऑफ पोर्क, सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो इनटू ट्रबल। आपको दी जाने वाली सभी अच्छी चीज़ें पनीर के छिलके और सुअर के मांस के टुकड़े के अलावा कुछ नहीं है, जो एक गरीब आदमी को मुसीबत में डालने के लिए तैयार है। एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, देन यू, मिस्टर आयरन मास्टर, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork, and then you will get caught in the trap. और अगर शेरिफ अब आता है और मुझे इसके लिए जेल में डालता है, तो आपको मिस्टर आयरन मास्टर याद रखना चाहिए कि एक दिन ऐसा आ सकता है जब आप खुद सुअर का मांस का एक बड़ा टुकड़ा लेना चाहेंगे और फिर आप जाल में फंस जाएंगे। यानी कि थोड़ा सा डराने की कोशिश की किसी तरीके से कोई फिलॉसफी बता करके वहाँ से बच के निकल जाए। तो रैट ट्रैप वाली जो उसकी सोच है वो उसने आयरन मास्टर को बताई। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, आयरन मास्टर हंसने लगा। कोई भी होगा हंसेगा। That was not so badly said, my good fellow. यह इतना भी बुरा नहीं कहा मेरे अच्छे साथी। Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve. शायद हमें शेरिफ को क्रिसमस की पूर्व संध्या पर अकेला छोड़ देना चाहिए। शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, अकेला छोड़ देना चाहिए। अकेला छोड़ देने से क्या मतलब है? कि उसे नहीं बुलाना चाहिए या उसे इस मैटर में इन्वॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, लेकिन अब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, द डॉटर सेड, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे। लेकिन जैसे ही वह आदमी दरवाजा खोल रहा था, बेटी ने कहा, मुझे लगता है कि उसे आज हमारे साथ रहना चाहिए। ऑट टू, रहना चाहिए या होना ही होना चाहिए।
आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि वह जाए। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर, और यह कहकर वह चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। वट इन दी वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड दी फादर, तुम दुनिया में क्या कर रहे हो, पिता ने कहा। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बैरेस्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, बेटी वहां काफी शर्मिंदा खड़ी थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रिच। उस सुबह उसे बहुत खुशी हुई थी जब उसने सोचा कि वह उस गरीब भूखे आदमी के लिए कितनी घर जैसी और क्रिसमस वाली चीजें बनाने जा रही है। She could not get away from the idea all at once, and that was why she had interceded for the vagabond. वह एकदम से इस विचार से दूर नहीं हो सकती थी और इसलिए उसने आवारा के लिए हस्तक्षेप किया। इंटरसीडेड, हस्तक्षेप करना या इंटरफेयर करना एक तरीके से उस मैटर में, कि उसके पिताजी उसे निकाल रहे थे जानने के बाद कि ये वो नहीं है जिसे वो समझ रहे हैं, तो उस लड़की ने उसको दया एक तरीके से कह सकते हैं आ गई कि एक गरीब आदमी जिसका पेट भी पूरी तरह से नहीं भर पाता है, आज क्रिसमस जैसा शुभ अवसर है या ऑस्पिशियस डे है तो वो उसका पेट भर पाएगी। इस वजह से उस बच्ची ने या उस लड़की ने, यंग लेडी ने क्या किया था, इंटरप्ट कर दिया था। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हेयर, सेड दी यंग गर्ल, मैं यहाँ इस अजनबी के बारे में सोच रही हूँ, युवती ने कहा। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द whole country where he is welcome and can feel at home. Wherever he turns, he is chased away. वह पूरे साल चलता रहता है और शायद पूरे देश में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां उसका स्वागत हो और वह घर जैसा महसूस कर सके। वह जहां भी जाता है उसे भगा दिया जाता है। अब उस लड़की जो है, जो यंग लेडी है, वो उसके हिस्से की बात सोच रही है, उसका जीवन कैसा है उसके बारे में सोच रही है कि कितनी कठिनाई से वो जीवन व्यतीत कर रहा है। Always he is afraid of being arrested and cross-examined. उसे हमेशा गिरफ्तार होने और जिरह किए जाने का डर रहता है। Afraid, डर, arrested, गिरफ्तार, cross-examined, जिरह। Cross-examined का मतलब होता है क्वेश्चन करना सामने वाले से, कि कुछ भी गलत हुआ तो उससे सवाल जवाब करना स्टार्ट हो गया। I should like to have him enjoy a day of peace with us here, just one in the whole year. एक्सक्यूज मी, मैं चाहती हूं कि वह हमारे साथ शांति से एक दिन बिताए, पूरे साल में सिर्फ एक दिन। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, लोहे के मालिक ने अपनी दाढ़ी में कुछ बुदबुदाया। मम्बल्ड, बुदबुदाना, यानी कि धीरे से बोला। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, शी कॉन्टिन्यूड, वह उसका विरोध करने के लिए खुद को नहीं ला सका, बेशक यह सब एक गलती थी, उसने आगे कहा। But anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer. लेकिन वैसे भी मुझे नहीं लगता कि हमें एक ऐसे इंसान को भगाना चाहिए जिसे हमने यहाँ आने के लिए कहा है और जिसे हमने क्रिसमस की खुशियाँ देने का वादा किया। क्रिसमस चीयर, खुशियाँ, क्रिसमस की खुशियाँ देने का वादा किया। You do preach worse than a person, सेड द आयरन मास्टर, तुम पादरी से भी बदतर उपदेश देती हो, लोहे के मालिक ने कहा। प्रीच, पार्सन, पार्सन का अर्थ क्या है, पादरी, और प्रीच उपदेश देना। अपनी बेटी को कहा, आई ओनली होप यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस, मैं बस यही उम्मीद करती हूं कि तुम्हें इस पर पछताना ना पड़े। करता हूं होगा यहाँ पे, ये उसका फादर बोल रहा है। The young girl took the stranger by the hand and led him up to the table. युवती ने अजनबी का हाथ पकड़ा और उसे टेबल तक ले गई। Now sit down and eat, she said, for she could see that her father had given in. अब बैठ जाओ और खाओ, उसने कहा, क्योंकि वह देख सकती थी कि उसके पिता ने हार मान ली। ये जो है ये फ्रेजल वर्ब है, had given in, हार मान ली। हार मानने के लिए had given in या had given up का यूज किया जाता है। The man with the rat trap said not a word. He only sat down and helped himself to the food. चूहेदानी वाले आदमी ने एक शब्द भी नहीं बोला, वह बस बैठ गया और खुद ही खाना खाने लगा। भूखा था तो सीधी सी बात है वो खाने में लग गया होगा और खाना स्टार्ट किया। Time after time he looked at the young girl who had interceded for him,
बार बार वह उस युवा लड़की को देखता था जिसने उसके लिए मध्यस्थता की थी। Why had she done it? What could the crazy idea be? उसने ऐसा क्यों किया था? यह पागलपन भरा विचार क्या हो सकता है? अब उसके दिमाग में यह भी चीज आ रही थी कि उसने ऐसा क्यों किया। After that, Christmas Eve at Ramsau passed just as it always had. उसके बाद रामसो में क्रिसमस की पूर्व संध्या हमेशा की तरह ही बीत गई। The stranger did not cause any trouble because he did nothing but sleep. अजनबी ने कोई परेशानी नहीं की क्योंकि उसने कुछ नहीं किया, बस सोता रहा। The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch. पूरा दोपहर वह मेहमानों के कमरे में से एक में सोफे पर लेटा रहा और एक ही बार में सो गया, या एक तरफ करके बॉडी या स्ट्रेच करके सोता रहा, एक करवट सोता रहा। At the noon they woke him up so that he could have his share of the good Christmas fare. But after that he slept again. दोपहर को उन्होंने उसे जगाया ताकि वह क्रिसमस के बढ़िया व्यंजनों में से अपना हिस्सा ले सके, लेकिन उसके बाद वह फिर सो गया। यानी कि पूरे साल वो बेचारा क्या था, भटकता रहता था इधर उधर, ना उसे सोने के लिए जगह मिलती थी, ना उसे चैन मिल पाता था आराम से कि वो बैठ सके। अब उसे एक घर मिला जहाँ पे वो आसानी से सो सकता है सिक्योर होकर के। तो वो खाना खा रहा था और अपनी नींद पूरी कर रहा था, खा रहा था, सो रहा था, खा रहा था और सो रहा था, बस यही चल रहा था उसका। It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramsau. ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से वह रैमजो में इतनी शांति और सुरक्षा से नहीं सो पाया था, जो चीज मैंने अभी बताई। In the evening, when the Christmas tree was lighted, they woke him up again, and he stood for a while in the drawing room, blinking as though the candlelight hurt him. But after that he disappeared again. शाम को जब क्रिसमस ट्री जलाया गया तो उन्होंने उसे फिर से जगाया और वह थोड़ी देर के लिए ड्राइंग रूम में खड़ा रहा, पलके झपकाता रहा जैसे मोमबत्ती की रोशनी उसे चोट पहुंचा रही हो, लेकिन उसके बाद वह फिर से गायब हो गया। डिसअपियर्ड, गायब होना। कहाँ गायब हो गया होगा? फिर सोने चला गया। 2 hours later he was aroused once more. 2 घंटे बाद उसे फिर से जगाया गया। Aroused, जगाना। He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. फिर उसे ड्राइंग रूम में जाकर क्रिसमस की मछली और दलिया खाना पड़ा। As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. जैसे ही वह टेबल से उठे, वह हर एक के पास गया और धन्यवाद और शुभ रात्रि कहा। But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be Christmas present. He did not have to return it. लेकिन जब वह छोटी लड़की के पास आया तो उसने उससे यह समझा दिया कि उसके पिता का इरादा था कि उसे जो सूट पहना था वह क्रिसमस का तोहफा हो, उसे उससे वापस नहीं करना था। यानी थी कि लड़की जो थी या जो यंग लेडी थी उसने अपने फादर से बात करके या बीच में इंटरवीन करके उस आदमी को रोक लिया था। फादर इस बात के लिए अग्री नहीं थे कि ये वो इंसान नहीं है जिसे मैं जानता हूँ, इसे घर में रहने दिया जाए। लेकिन जो कोट उसे दिया गया था ये उसके फादर की रजामंदी से या सहमति से था कि कोट उससे वापस ना लिया जाए, उसको क्रिसमस के तोहफे के तौर पे वो कोट दे दिया गया। And if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcomed back again. और अगर वह अगली क्रिसमस की पूर्व संध्या ऐसी जगह बिताना चाहता है जहां वह शांति से आराम कर सके और उसे यकीन हो कि कोई बुराई उस पर नहीं आएगी, तो उसका फिर से स्वागत किया जाएगा। यानी कि ये क्रिसमस ईव तो उसने उन लोगों के साथ सेलिब्रेट की ही थी, और आगे भी अगर कभी वह क्रिसमस ईव सेलिब्रेट करना चाहे तो वो उनके यहाँ वेलकम्ड है। ईविल, बुराई, किसी भी तरीके से किसी भी परेशानी में वह नहीं फंसेगा। The man with the rat traps did not answer anything for this. चूहेदानी वाले आदमी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। He only stared at the young girl in boundless amazement. वह केवल असीम आश्चर्य में उस युवा लड़की को देखता रहा। Boundless amazement, असीम आश्चर्य। उसके लिए तो वो एक तरीके से कह सकते हैं परी जैसी थी कि उसको इस तरीके से किसी ने ट्रीट नहीं किया था जिस तरीके से उस लड़की ने उसे ट्रीट किया, यानी कि वास्तविक रूप में उसे एक इंसान की तरीके से व्यवहार किया था उस यंग लेडी ने।
The next morning, the Iron Master and his daughter got up in good season to go to the early Christmas service. अगली सुबह आयरन मास्टर और उसकी बेटी क्रिसमस की शुरुआती सेवा में जाने के लिए ठीक समय पर उठे. कहाँ जा रहे होंगे? चर्च जा रहे होंगे. चर्च जाने की बात है. Their guest was still asleep and they did not disturb him. उनका मेहमान अभी भी सो रहा था और उन्होंने उसे परेशान नहीं किया. When at 10 o'clock they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. जब लगभग 10 बजे वे चर्च से वापस आए तो युवती ने सामान्य से भी अधिक उदास होकर अपना सिर झुका लिया. At church, she had learned that one of the old crofters of the ironworks had been robbed by a man who went around selling rat traps. अब जो उसका सच इनके घर आने से पहले या वो जो आयरन मिल थी वहां पहुंचने से पहले वाला जो सच था जो उसने चोरी की थी, उसकी खबर उस लड़की को और उसके पिता को लग गई थी. चर्च में उसे पता चला कि लोहे के कारखाने के एक पुराने काश्तकार को एक आदमी ने लूट लिया था जो चूहेदानी बेचने का काम करता था. और चूहेदानी कौन बेच रहा था? यही इंसान जिसे उन्होंने अपने घर में रोक रखा था. Yes, that was a fine fellow you let into the house, said her father. हाँ, वह एक अच्छा आदमी था जिसे तुमने घर में आने दिया, उसके पिता ने कहा. टॉन्टिंग स्टेटमेंट है ये. I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time. मुझे आश्चर्य है कि इस समय अलमारी में कितने चांदी के चम्मच बचे होंगे. The wagon had hardly stopped at the front steps when the iron master asked the valet whether the stranger was still there. गाड़ी मुश्किल से सामने की सीढ़ियों पर रुकी थी जब लोहे के मालिक ने नौकर से पूछा कि क्या अजनबी अभी भी वहां है. He added that he had heard at church that the man was a thief. और उसने उस नौकर को भी ये बात बताई. उसने यह भी कहा कि उसने चर्च में सुना था कि वह आदमी चोर है. The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. नौकर ने उत्तर दिया कि वह आदमी चला गया है और अपने साथ कुछ भी नहीं ले गया है. On the contrary, he had left behind a little package which Miss Williamson was to be kind enough to accept as a Christmas present. इसके विपरीत वह एक छोटा सा पैकेज छोड़ गया था जिसे मिस विल्मेंसन ने क्रिसमस उपहार के रूप में स्वीकार करने की कृपा की. कॉन्ट्रेरी, विपरीत, जैसा उन्होंने सोचा था उसके ऑपोजिट या विपरीत हुआ. The young girl opened the package, which was so badly done up that the contents came into view at once. युवती ने पैकेज खोला जो इतना खराब तरीके से बनाया गया था कि अंदर का सामान तुरंत दिखाई देने लगा. She gave a little cry of joy. वह खुशी से चिल्लाई. She found a small rat trap, and in it lay 3 wrinkled 10 kroner notes. उसे एक छोटा सा चूहेदानी मिला और उसमें 3 झुर्रीदार 10 क्रोनर के नोट पड़े थे. ये कौन से नोट थे? ये वही नोट थे जो उसने बूढ़े क्रॉफ्टर के घर से चुराए थे. But that was not all. लेकिन यह सब नहीं था. In the rat trap lay also a letter written in large jagged characters, honored and noble miss. चूहेदानी में एक पत्र भी था जो बड़े दांतेदार अक्षरों में लिखा हुआ था, सम्मानित और महान मिस. जैक्ड का मतलब है कि लेटर एक छोटा एक बड़ा और ऊपर नीचे ऐसे करके लिखा हुआ था. जैसे कि ऐसे ये आर ए फिर ये एच यू करके फिर यू ऐसे करके लिखा हुआ था. Since you have been so nice to me all the day, as if I was a captain, I want to be nice to you in return, as if I was a real captain. चूंकि आप पूरे दिन मेरे साथ इतनी अच्छी रही हैं जैसे कि मैं एक कप्तान हूँ, इसलिए मैं भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहता हूँ जैसे कि मैं एक असली कप्तान हूँ. यानी कि उस लड़की की जो अच्छाई थी, जो उस लड़की ने उसको अच्छे तरीके से व्यवहार किया था और वास्तव में इंसान की तरह उसके साथ व्यवहार किया था, उसने उसके व्यक्तित्व पे इतना बड़ा छाप छोड़ा था कि वो भी एक इंसान की तरह व्यवहार करना चाहता था उस यंग लेडी के साथ. For I do not want you to be embarrassed at this Christmas season by a thief. क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इस क्रिसमस के मौसम में एक चोर के कारण शर्मिंदा हो. अगेन embarrassed वर्ड तीसरी बार यूज हो रहा है, शर्मिंदा. But you can give back the money to the old man on the roadside who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for the poor wanderers. लेकिन आप सड़क किनारे रहने वाले बूढ़े आदमी को पैसे वापस कर सकते हैं जिसने गरीब भटकने वालों
के लिए खिड़की के फ्रेम पर पैसे की थैली लटका रखी है। द रैट ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट who would have been caught in this world's rat trap if he had not been raised to captain। चूहादानी एक चूहे की ओर से क्रिसमस का उपहार है जो इस दुनिया के चूहेदानी में फंस गया होता अगर उसे कप्तान नहीं बनाया गया होता। और कप्तान उसे किसने बनाया था? उस यंग लेडी के अच्छे कामों ने या उस यंग लेडी के व्यवहार ने उसे कप्तान या एक इंसान बनाया। बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, क्योंकि इस तरह से उसे खुद को साफ करने की शक्ति मिली, खुद को साफ करने की, खुद को माफ करने की और सामाजिक तौर तरीके से रहने की शक्ति उसे प्राप्त हुई उस लड़की के द्वारा। रिटन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, दोस्ती और उच्च सम्मान के साथ लिखा गया। कैप्टन वॉन स्टेहल। कैप्टन वॉन स्टेहल यानी कि जिस कैप्टन के बारे में वो बात कर रहे थे आखिरी में उस लेटर में उसने खुद को वही कैप्टन बताया है। और उसने ऐसा क्यों बताया? क्योंकि उस लड़की ने जो उसके साथ व्यवहार किया तो उसको ऐसा वास्तव में महसूस होने लगा कि वो कैप्टन है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ फिनिश होता है और इस चैप्टर से हमें ये सीखने को मिलता है कि समाज कैसा भी चल रहा हो लेकिन हम व्यक्तिगत तौर पे दूसरों के साथ किस तरीके का व्यवहार करते हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है और वो किसी भी तरीके की बुरी चीज़ों को या बुराई को ख़त्म करने के लिए कारगर साबित हो सकता है। एक आदमी जो गरीब था, जो भुखमरी और परेशानियों से जूझ रहा था, जिसको चोरी करना बहुत आम बात थी, उसको एक लड़की ने 2 या 3 दिन अपने घर में रखा और सही से उसके साथ व्यवहार किया और वो इंसान वाकई में वापस से जो उसने अपने कर्म किए थे, बुरे कर्म किए थे, उनको सुधारने में लग गया। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।